ए आर रहमान। ए आर रहमान के दो गाने हैं। पहला गाना ये हंसी वादियां, जिसके लिए उन्होंने के एस चित्रा को ऑनबोर्ड किया था। गाने को लिखा है पीके मिश्रा जी ने, एंड ऑफ कोर्स के एस चित्रा के साथ एस पी बाला सुब्रमण्यम ने उस गाने को गाया है। एंड देन दूसरा गाना है तू ही रे, जिसको लिखा है महबूब साहब ने। उस गाने को गाया है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति जी ने। इन दो गानों में एक यूनिक क्वालिटी आपको दिखाई देती है। तू ही रे गाना हो, चाहे ये हंसी वादियां हो, दोनों ही गानों में एक सिंगुलर ट्यून यूज की गई है। ऑफ कोर्स दोनों गानों में दो अलग अलग ट्यून यूज की गई है, लेकिन तू ही रे गाने में एक ही ट्यून है जो 6.5-7 मिनट तक चलती है, और ये हंसी वादियां गाने में भी एक ही ट्यून है जो 4 मिनट तक चलती है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया गया है। हारमोनियम को भी यूज किया गया है, तबला को भी यूज किया गया है, फ्लूट को भी यूज किया गया है, इलेक्ट्रिक गिटार को भी यूज किया गया है, और उसके बीच में सिंगर्स गाना गा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सिंगुलर ट्यून यूज की गई है। आई पर्सनली वांटेड टू टॉक अबाउट द सॉन्ग तू ही रे। उसमें एक सिंगुलर ट्यून यूज किया है रहमान ने, और इट्स अ लिरिकल हैवी सॉन्ग, राइट। इस गाने का पूरा जो मैजिक है वो उन गानों के शब्द में है। इस गाने का जो पूरा मैजिक है वो उन वोकल्स में है, राइट। तू ही रे गाना एक इमॉर्टल एथेरियल सॉन्ग है। इट्स एन इमॉर्टल एथेरियल सॉन्ग। इसको गाया है हरिहरन जी ने अलॉन्ग विद कविता कृष्णमूर्ति। ऑफ कोर्स मणिरत्नम ने इस गाने को पिक्चराइज किया है। पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत है तू ही रे सॉन्ग की। इस गाने की पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत है। अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला के ऊपर पिक्चराइज किया गया है। एंड आई एम श्योर यार, ये गाना जब पहली बार थिएटर में आया होगा तो बड़े पर्दे पर देखते ही बनता रहा होगा। बड़े पर्दे पर देखते ही बनता रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है इस सॉन्ग की। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस गाने में जो कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, उनके वोकल्स। उनके वोकल्स पहली बार जब मैंने ये गाना सुना था, हरिहरन जी की आवाज में गाना शुरू होता है, एंड देन गाना ट्रांजिशन होता है कविता कृष्णमूर्ति के ऊपर, जहां पे कविता जी गाना शुरू करती हैं। आई रे ले मैं आई हूं तेरे लिए, तोड़ा रे हर बंधन को प्यार के लिए। पहली बार जब मेरे कान में ये ट्यून पड़ी थी, पहली बार ये वोकल जब मेरे कान में पड़े थे, ये जो 50 रुपए के मैं ईयरफोन्स पहनता हूं, मुझे ऐसा लगा था कि मैं 5 करोड़ का कोई बोस का हेडफोन पहन के गाना सुन रहा हूं। वो वॉइस थी कविता कृष्णमूर्ति की इस गाने में। वो मैजिक है कविता कृष्णमूर्ति का इस गाने में। मेरे 50 रुपए के ईयरफोन में मुझे ये लगा था कि मैं कोई 5 करोड़ का बोस का हेडफोन पहन के गाना सुन रहा हूं। एब्सोल्यूट मैजिक, एब्सोल्यूट मैजिक। इस गाने में जो श्रिल क्रिएट किया है कविता कृष्णमूर्ति जी ने, बहुत कम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत कम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वैसा श्रिल आशा भोसले जी क्रिएट किया करती थी अपने गानों में। बाद में वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो जो श्रिल वाले गाने होते थे, सिंगर्स जो श्रिल क्रिएट करते थे वर्ड्स के साथ, वो चीज एक तरह से अब्रप्ट हो चुकी थी, बाहर हो चुकी थी। कविता कृष्णमूर्ति ने हर शब्द के साथ जो श्रिल क्रिएट किया है, उनकी वॉइस का जो थ्रो है, राइट। और कविता कृष्णमूर्ति जी की जो पंक्तियां इस गाने में, वो सिर्फ हाई पिच पे जाती है या लो पिच पे आती है। सिर्फ दो ही पिचेस यूज होते हैं, हाई पिच और लो पिच। हाई पिच, लो पिच, हाई पिच, लो पिच, हाई पिच, लो पिच। कोई मीडियम पिच नहीं है, कोई मीडियम पिच नहीं है। जितने भी एटमॉस्फेरिक सॉन्ग्स होते हैं जो मीका सिंह ने गाए हैं, सुखविंदर सिंह ने गाए हैं, जसलीन रॉयल गाती हैं, जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं, ये सारे एटमॉस्फेरिक गाने गाते हैं जिसमें इनकी वोकल छुप जाते हैं, जिसमें इनके वोकल छुप जाते हैं। बी प्राक, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो बी प्राक गाते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक गाने होते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। और हकीकत ये है यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो म्यूजिक चलता है वो बीट्स की वजह से चलता है, वो साउंड ऑफ म्यूजिक की वजह से चलता है, वोकल्स की वजह से नहीं चलता है। वोकल्स की वजह से नहीं चलता है। बहुत कम ही सिंगर्स हैं जिनके वोकल्स मैटर करते हैं। ज्यादातर जो सिंगर्स हैं यार, उनकी जो वॉइस है, उनके जो वोकल्स हैं, वो गाने के बीट्स में छुप जाते हैं। लेकिन ये जो गाना है तू ही रे, इस गाने में आपके पास कोई एटमॉस्फेरिक म्यूजिक नहीं है जहां पे आपके वोकल्स छुप जाएंगे। ये गाना लिरिक हैवी गाना है, ये गाना वोकल हैवी गाना है। और कविता कृष्णमूर्ति जी ने जिस गाने में मैजिक क्रिएट किया है, लगातार गाना हाई पिच पे जाता है, लो पिच पे आता है, फिर से हाई पिच पे जाता है, फिर से लो पिच पे जाता है, फिर से हाई पिच पे जाता है, फिर से लो पिच पे जाता है। और वो जो इंपैक्ट आपके ऊपर क्रिएट करता है, वो जो इंप्रेशन आपके ऊपर क्रिएट करता है, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पे ए आर रहमान जी को भी क्रेडिट मिलना चाहिए यार, क्योंकि उस पॉइंट इन टाइम पे 90s में जब ये गाना आया था, तो इस टाइप के सारे जो एटमॉस्फेरिक गाने होते थे या ये जो वोकल हैवी गाने होते थे, मोस्ट ऑफ दो सॉन्ग्स यार अलका याग्निक जी गाती थी। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स अलका याग्निक गाती थी। हम सब यार कहीं ना कहीं अलका याग्निक के लिए बायस्ड हैं भी। हम सब अलका याग्निक के लिए बायस्ड हैं भी। ऐसा नहीं है कि कविता कृष्णमूर्ति जी अच्छी सिंगर नहीं थी या साधना सरगम जी अच्छी सिंगर नहीं थी।
ये लोग भी अलका याग्निक जी के लेवल पे ही हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट हकीकत ये है कि 90s के जो ज्यादातर ब्लॉकबस्टर गाने हैं वो अलका याग्निक जी के वॉइस में हैं, और ए आर रहमान ने इस गाने के लिए अलका याग्निक जी को चूज नहीं किया, कविता कृष्णमूर्ति ने को चूज किया। और कौन कह सकता है यार कि इस गाने को अलका याग्निक ज्यादा अच्छे से गा सकती थी? कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस गाने को सुन करके, इस गाने को सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राइट। इस गाने में एक पंक्ति आती है अगेन कविता कृष्णमूर्ति जी की वॉइस में, 100 बार बुलाए मैं 100 बार आऊं, एक बार जो दिल दिया, इन प्यार की राहों में पत्थर है जितने उन सबको ही पार किया। एंड देन ये हाई पिच पे रहता है, ये पूरी पंक्ति हाई पिच पे रहती है, धड़ाम से गाना नीचे जाता है, एंड देन कविता कृष्णमूर्ति जी गोज, सजना सजना आज आंसू भी मीठे। बाप रे बाप यार, द मैजिक दैट दीज वर्ड्स क्रिएट इन द वॉइस ऑफ कविता कृष्णमूर्ति। आज भी मैं इस गाने को सुनता हूँ, इस गाने को मैंने कम से कम 5-7 हजार बार सुना हुआ है, इस गाने को मैंने कम से कम 5-7 हजार बार सुना हुआ है, और हर बार कविता कृष्णमूर्ति जी के जो वोकल्स हैं इस गाने में वो मेरे रोंगटे खड़े करते हैं। हर बार कविता कृष्णमूर्ति जी के जो वोकल से मेरे रोंगटे खड़े करते हैं, और मेरी समझ के परे है यार कि जो नेशनल अवार्ड कमेटी है वो क्या करती है। इतना डिस्टिंक्ट सॉन्ग जब आता है, इतना डिस्टिंक्ट सॉन्ग जब आता है, एटलीस्ट उस सॉन्ग से जुड़े हुए वोकलिस्ट को तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, एटलीस्ट उस सॉन्ग से जुड़े हुए वोकलिस्ट को तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यार इस चीज को मेजर कर सकते हैं कि तू ही रे कितना किलो अच्छा गाना था और दूसरे गाने कितने किलो अच्छे गाने थे। आर्ट की दुनिया में मेजर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा गाना ज्यादा अच्छा है किस दूसरे सॉन्ग के तुलनात्मक। बट आई एम सेइंग यार कि जब इतना डिस्टिंक्ट सॉन्ग आता है, इतना डिफरेंट वोकल्स होते हैं, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में इस गाने को शूट किया गया है, इस गाने को प्रेजेंट किया गया है, और जो वोकल्स है वो आपके ऊपर इतना गाढ़ा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं एक लास्ट सेक्शन ऑफ द ऑडियंस के ऊपर, तो ऐसे में इस गाने से जुड़े हुए लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए, इस गाने से जुड़े हुए लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए, स्पेशली द वोकलिस्ट कविता कृष्णमूर्ति जी। नो डाउट हरिहरन ने इस गाने को बहुत अच्छे से गाया है, नो डाउट हरिहरन ने इस गाने को बहुत अच्छे से गाया है, एंड इट्स सच अ शेम कि हरिहरन जी ने पिछले 10-12 साल में बॉलीवुड में एक भी रेलेवेंट गाना नहीं गाया है। इट्स जस्ट अ शेम यार कि हरिहरन जी जैसे मैजिकल वॉइस को पिछले 10-12 साल में बॉलीवुड में अरिजीत सिंह फिनोमिना के चलते एक भी मैजिकल गाना नहीं गाने को मिला। हरिहरन ने भी इस गाने में एकदम ही मैजिक पिरोया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया है। बट आई एम सेइंग कि कविता कृष्णमूर्ति जी, क्योंकि पूरा जो गाना है वो या तो हाई पिच पे है या तो लो पिच पे है, या तो हाई पिच पे है या तो लो पिच पे है। हरिहरन जी भी मुझे लगता है स्ट्रगल किए हैं एज कंपेयर टू कविता कृष्णमूर्ति जी इन द सॉन्ग। हरिहरन जी स्ट्रगल किए, उन्होंने मैजिक क्रिएट किया इस गाने में। बट आई पर्सनली फील कि कविता कृष्णमूर्ति जी ने इस गाने को जिस तरह से गाया है और जिस इस गाने को जिस तरह से पिरोया है अपनी आवाज में, यार ये सेंसेशनलिज्म है, ये सेंसेशनलिज्म है यार। इस तरह के गानों को, इस तरह के वोकलिस्ट को नेशनल अवार्ड इस गाने के लिए ना देना यार, हाउ डज दैट मेक एनी सेंस, हाउ डज दैट मेक एनी सेंस यार। इस गाने के लिए कविता कृष्णमूर्ति जी को ना सिर्फ नेशनल अवार्ड मिलना था, उनको ग्रैमी अवार्ड भी मिलना था, उनको ऑस्कर भी मिलना था, उनको ऑस्कर भी मिलना था। ए आर रहमान कुड डू नो रॉन्ग, ए आर रहमान कुड डू नो रॉन्ग यार। उन्होंने इतने सारे यादगार गाने क्रिएट किए हैं, इतने डिफरेंट कॉम्पोजिशंस क्रिएट किए हैं, और इतने डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगर से वो गाने गवाते हैं, और हर सिंगर जब ए आर रहमान के ट्यूटलेज में गाता है यार वो 100 ऑन 100 नहीं रहता, वो 200 ऑन 100 बन जाता है, राइट। कविता कृष्णमूर्ति जी 10 ऑन 10 तो है, इस गाने में सीजन 11 ऑन 10, इस गाने में सीजन 11 ऑन 10 वो पीक हिट करती चली जाती है, वो पीक हिट करती चली जाती है। बाकी भी जो उनके गाने हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, यू नो हवा हवाई एंड ऑल दैट, उसमें वो ऊपर नीचे है, बट यहाँ पे तो वो पीक हिट करते चली जाती है हर सिंगल वर्ड के साथ। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है कविता कृष्णमूर्ति जी पीक को हिट करती चली जाती है, सारे स्केल्स को एस्केलेट करती चली जाती हैं, और उसके बावजूद कविता कृष्णमूर्ति को इस गाने के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला, ना ऑस्कर मिला, ना ग्रैमी अवार्ड मिला, ना ऑस्कर मिला ना ग्रैमी अवार्ड मिला। चलो ठीक है, ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड या फॉरेन के अवार्ड हैं, बट एटलीस्ट नेशनल अवार्ड, एटलीस्ट नेशनल अवार्ड से तो सम्मानित किया जाना चाहिए था कविता कृष्णमूर्ति जी को इस गाने के लिए। यार इट्स एब्सोल्यूट सेंसेशन, दिस सॉन्ग इज सो अंडररेटेड, दिस सॉन्ग इज सो अंडररेटेड, क्योंकि 90s नदीम श्रवण का दौर था, क्योंकि 90s अनु मलिक का दौर था, क्योंकि 90s आनंद मिलिंद का दौर था। ये गाना यार कहीं ना कहीं एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड रह गया, कहीं ना कहीं ये गाना एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड रह गया। होता है ना, वो दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा लगातार 98-99% लाता है, दूसरा बच्चा कंसिस्टेंटली 94% लाता है, लेकिन वो नेग्लेक्टेड रह जाता है, वो नेग्लेक्टेड रह जाता है। वही हुआ इस गाने के साथ, क्योंकि एक सर्टेन काइंड ऑफ म्यूजिक 90s में चल रहा था, वो अनु मलिक का दौर था, वो जतिन ललित का दौर था, वो आनंद मिलिंद, शहर की लड़की, अखियां मिलाओ एंड ऑल दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। तो एक वैसा दौर चला, वहां पे ए आर रहमान का इस तरह का जो गाना है वो कहीं ना कहीं अंडररेटेड रह गया।
हम्मा हम्मा सॉन्ग बहुत ज्यादा यादगार बना था, हम्मा हम्मा सॉन्ग बहुत ज्यादा यादगार बना था, बट ये गाना कहीं ना कहीं अंडररेटेड रह गया। आज भी ये गाना अंडररेटेड है मेरी हिसाब से, मेरी नजरों में आज भी ये गाना अंडररेटेड है। अनटिल अनलेस यू आर इनटू म्यूजिक और आप म्यूजिक को फॉलो करते हो रिलीजियसली, आपने इस गाने को लास्ट कब सुना होगा आपको याद भी नहीं होगा, आपको याद भी नहीं होगा इस गाने को आपने लास्ट कब सुना होगा। इस तरह से गाना कहीं स्पॉटिफाई या बाकी प्लेटफॉर्म्स में रिकमेंडेशन में भी नहीं आता, ये गाना रिकमेंडेशन में भी नहीं आता, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा यार इस गाने की डिमांड ही नहीं है, राइट। स्पॉटिफाई के स्ट्रीमिंग चार्ट्स में वही गाने रिकमेंडेशन में आते हैं जिनकी डिमांड है, जो आज भी डिस्को पॉप वगैरह में बचते हैं, वही आनंद मिलिंद सॉन्ग्स, वही अनु मलिक सॉन्ग्स, और वो सारे गाने ग्रेट हैं। बट आई एम सेइंग यार कि दिस सॉन्ग इज सो अंडररेटेड, इट्स एन एब्सोल्यूट सेंसेशन, इट्स एन एब्सोल्यूट सेंसेशन। आई कांट इवन फैथम कि इस गाने को कैसे रिकॉर्ड किया होगा रहमान ने हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति की वॉइस में, राइट। और ये गाने को जब पहली बार लोगों ने सुना होगा थिएटर में, राइट, बॉम्बे फिल्म का गाना है, इसको जब फिल्म में लोगों ने देखा होगा, इस गाने को सुना होगा, तो यार क्या यादगार मोमेंट क्रिएट होता है। दैट्स मूवी मैजिक फॉर यू, दैट्स मूवी मैजिक फॉर यू। लोग बोलते हैं एक्टिंग है मूवी मैजिक, लोग बोलते हैं 100 दिन तक फिल्म को शूट करना, 200 दिन तक एक फिल्म को शूट करना, 2 साल तक एक फिल्म को बनाना, 7 साल तक एक फिल्म को बनाना, उसमें मैजिक छुपा हुआ है। यार मैजिक इन मोमेंट्स में छुपा हुआ है, मूवी मैजिक इन गानों में छुपा हुआ है, इन लम्हों में छुपा हुआ है, राइट। ये जो श्रिल क्रिएट किया है कविता कृष्णमूर्ति जी ने हर शब्द के साथ, जिस तरह से वो हाई नोट पे लेकर के जाती हैं ऑडियंस को उनके इमोशंस पे, देन ऑडियंस के इमोशंस को लो नोट पे लाके पटक देती हैं, फिर ऊपर लेकर के जाती हैं, फिर इमोशंस को नीचे पटक देती हैं, और ये जो वेव्स में गाना चलता है, राइट, वो आपके ऊपर एज अ ऑडियंस, एज अ मूवी वॉचर मैजिक क्रिएट करता है यार, वो आपके ऊपर मैजिक क्रिएट करता है। कविता कृष्णमूर्ति जी ने भी लास्ट कौन सा यादगार गाना गाया था बॉलीवुड में यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा लास्ट कौन सा यादगार गाना कविता कृष्णमूर्ति जी की वॉइस में आया था। उनके जैसी महान सिंगर यार, उनके जैसी महान सिंगर को इस गाने के लिए एटलीस्ट नेशनल अवार्ड तो मिलना था। पता नहीं कौन बैठता है नेशनल अवार्ड कमिटी में, ना कोई इसके नॉमिनेशंस आते हैं पेपर में, ना हमें पता चलता है कि ये गाना रनिंग में है। और जनरली तो यही होता है यार, किसको नेशनल अवार्ड मिला नहीं मिला वो पता भी नहीं होता यार, एटलीस्ट फॉर सॉन्ग्स, फॉर म्यूजिक जनरली लोगों को पता नहीं होता, बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट गानों में और म्यूजिक में उस तरह से नहीं है। 10 में से 9 लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ फिल्म में है कि भाई कौन सी फिल्म जीती, कौन सा हीरो जीता, कौन सी हीरोइन जीती, दैट्स इट, राइट। लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कि किस म्यूजिक डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड मिला, किस सिंगर को नेशनल अवार्ड मिला, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है यार, दैट्स द रियलिटी, राइट। 10 में कोई एक ही इंसान होगा जिसको इंटरेस्ट है कि किस म्यूजिक डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड मिला है, किस सिंगर को नेशनल अवार्ड मिला है, कौन नॉमिनेट हुआ था, कौन मिस आउट किया, 10 में से एक ही लोगों का इंटरेस्ट है उसमें, हकीकत तो ये है। बट फिर भी आई फील यार कि इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई किसको रिकमेंडेशन में आगे बढ़ाया गया था, कौन सा गाना रनिंग में था, किसको नॉमिनेशन मिले थे, ये चीजें लोगों को पता होना चाहिए। आज तक हमें पता ही नहीं है कि जिस गाने के लिए सोनू निगम को कल हो ना हो के लिए मिला था नेशनल अवार्ड, उनके साथ और कौन कौन से गाने नॉमिनेट हुए थे, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। ये चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ये चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। आई एम श्योर ज्यादा लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, एटलीस्ट मुझ जैसे 2 4 10 होंगे जिनका इन चीजों में इंटरेस्ट है, जिनका इन चीजों में इंटरेस्ट है यार। इट्स एन एब्सोल्यूट मैजिक, दिस सॉन्ग इज एब्सोल्यूट मैजिक। एंड स्पेशल क्रेडिट टू महबूब साहब जिन्होंने बहुत सारे यादगार गाने लिखे। आज लोग महबूब साहब को भूल गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत से यादगार गाने लिखे स्पेशली रहमान के लिए, ये गाना उनमें से एक है। महबूब साहब के वो शब्द और कविता कृष्णमूर्ति जी के वो वोकल्स, ये जब मिलते हैं तो वो मैजिक क्रिएट करता है यार ऑडियंस के ऊपर, वो मैजिक क्रिएट करता है ऑडियंस के ऊपर। एक सिंगुलर ट्यून, एक सिंगुलर ट्यून है, कोई भी म्यूजिकल अरेंजमेंट ऐसी नहीं है इस गाने की जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई नॉर्मल वोकलिस्ट है, जसलीन रॉयल जैसा या सुखविंदर सिंह जैसा, वो लोग पूरी तरह से यहाँ पे पसीने छूट जाते अगर ये गाने वो गा रहे होते तो। इवन सुखविंदर जी, इवन सुखविंदर जी के पसीने छूट जाते अगर इस तरह के किसी गाने में उनको अपने वोकल्स देने पड़ते। वोकल हैवी सॉन्ग्स में यार सब कुछ डिपेंड करता है कि कहीं आपकी आवाज फट तो नहीं रही, कहीं आपकी आवाज फट तो नहीं रही, वो तेजी से हाई नोट पे जाना है, तेजी से लो नोट पे आना है, उसमें आप कितने फ्लेक्सिबल हो और क्या इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो लोगों के ऊपर। एंड जनरली यार ये चीज बहुत कम मेलोडियस वॉइसेस हैं जो कर पाती हैं, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, लता जी, आशा जी, सुमन कल्याणपुर जी, साधना सरगम जी, राइट। बहुत कम ही लोग इस चीज को कर पाते हैं, जनरली लोग इस चीज को नहीं कर सकते, जनरली लोग इस चीज को नहीं कर सकते यार। तू ही रे इज एन फिनोमिनल सॉन्ग, इट्स अ फिनोमिनल सॉन्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया यार, 90s के उस काइंड ऑफ ब्लॉकबस्टर म्यूजिक के दौर में ये गाना आया था, वरना ये गाना कुछ और ही होता यार, ये गाना कुछ और ही होता। आज भी इस गाने को उस तरह से तवज्जो नहीं मिलती है जिस तरह से 90s के बाकी गानों को मिलती है। वो गोविंदा के जो सॉन्ग्स हैं, जो सलमान खान के सॉन्ग्स हैं, बख्शी साहब ने जो गाने लिखे, मजरू साहब ने जो गाने लिखे, समीर साहब ने जो गाने लिखे, उन गानों को जो तवज्जो मिली हुई है आज,
वो तवज्जो इस गाने को नहीं मिली हुई है तू ही रे को, बट आई थिंक इट्स अ हिडन जेम एंड आई पर्सनली थिंक कि कविता कृष्णमूर्ति जी ने इस गाने को स्ट्रेटोस्फीयर में वो लेकर के गई। अगर कविता जी नहीं होती तो शायद ये गाना फिर भी मिड लेवल पे होता, लेकिन कविता जी के वो वोकल्स हैं, जो श्रिल वो क्रिएट करती हैं, उनका जो बेस है, जो मेलोडी है उनके वॉइस की, वही यार ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करती है। आई कांट इवन फैथम कि आप इस गाने को सुनोगे और आप कविता कृष्णमूर्ति जी की तारीफ करते थक जाओ। पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इस गाने को सुन रहे हो, आप पूरा दिन कविता जी के बारे में सोचोगे, पूरा दिन कविता कृष्णमूर्ति के दूसरे गानों को सुनोगे। 100%, इट्स 100% दैट्स गोना हैपन। भगवान कविता कृष्णमूर्ति को, हरिहरन को, रहमान सर को और महबूब जी को, सबको लंबी उम्र दे। उन्होंने एक मैजिकल सॉन्ग क्रिएट किया। इवन मणिरत्नम, आज मणिरत्नम की फिल्मों में मैजिक नहीं होता, आज मणिरत्नम उस तरह से अपने गाने नहीं फिल्मा पा रहे हैं, लेकिन एक दौर था दिल से का वो टाइटल ट्रैक जिसमें मणिरत्नम ने पिक्चराइज किया था, राइट, ये हंसी वादियां को जिसमें मणिरत्नम ने पिक्चराइज किया था, जिया जले को जिसमें मणिरत्नम ने पिक्चराइज किया था, तेरे बिना, राइट, फ्रॉम द फिल्म गुरु जिसमें उन्होंने पिक्चराइज किया उन गानों को, बरसों रे, फ्रॉम द फिल्म गुरु जिसमें पिक्चराइज किया मणिरत्नम ने, राइट। मुझे मणिरत्नम की फिल्में बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, बट बहुत से एस्पेक्ट्स उनकी फिल्म्स के हैं यार जो मुझे बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग और अच्छे लगते थे, आज भी लगते हैं। सो ये चीजें थी यार, यू नो इट्स सच अ गुड सॉन्ग, इट्स सच अ गुड सॉन्ग। सच अ शेम यार कि इसको उसका ड्यू नहीं मिल पाया आज तक इस गाने को। चलो आप लोग एक्सप्लोर करना इस गाने को, मौका मिले तो। मिलते हैं, बाय।